देखिए, जब 2019 में आर्टिकल 370 हटाया गया था तो लद्दाखियों के मन में एक अलग पहचान मिलने का उत्साह था, उमंग थी। लेकिन आर्टिकल 370 के साथ आर्टिकल 35A भी हटा था और इसका हटना लद्दाखियों के लिए किसी झटके से कम नहीं। क्यों? पहले 35A के तहत बाहरी लोग यहां जमीन नहीं खरीद सकते थे ताकि इस क्षेत्र का डेमोग्राफिक और इकोलॉजिकल बैलेंस सुरक्षित रहे। लेकिन 35A के हटने से अब वो दीवार गिर चुकी थी। अब उनकी जमीन और पहचान पर कोई सुरक्षा कवच नहीं बचा। यही कारण है कि लोग शंका के भाव से कह रहे हैं कि अब दिल्ली से सीधे कंपनियां आएंगी और हमारी जमीनें बिकेंगी। अब यहां सवाल उठता है कि क्या लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि यहां की जमीन और पहाड़ों को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और माइनिंग लॉबी को सौंपा जा सके? सबूत देखिए, स्क्रीन पर एक 2021 का लेटर दिखता है। सब्जेक्ट है अप्रूवल ऑफ माइनिंग प्लान, यानी सरकार खुद इस क्षेत्र की जमीन को खनन कंपनियों के लिए खोल रही है। इसके बाद नवंबर 2021 में मिंट की रिपोर्ट आती है। खबर यह थी कि लद्दाख 20,000 एकड़ जमीन पर 10 गीगावाट का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट देने जा रहा है। कागज पर सुनने में अच्छा लगता है, ग्रीन एनर्जी, सोलर पावर, रिन्यूएबल फ्यूचर, लेकिन जब इतनी बड़ी जमीन कंपनियों को दी जाएगी तो सवाल उठेंगे ही। लद्दाखी पूछते हैं, ये 20,000 एकड़ कहां से आएगी? ये जमीन क्या हमारे चारागाहों से छीनी जाएगी? क्या हमारे गांवों की जमीन जाएगी? और अगर यहां लाखों सोलर पैनल लगेंगे तो होगा क्या?